ध्यान दीजिए सभी लोग। 4.3 प्रश्नावली 4.3 पहला क्वेश्चन इसमें है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल अस्तित्व में हो तो उनको भी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ले लिया जाता है, पहले का पहला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें से करते क्या है, दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से किया जाएगा ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब इससे तुलना किया जाएगा तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी a बराबर 2 और b बराबर कितना हो जाएगा -3, c बराबर 5। a b c के मान प्राप्त होने के बाद हम d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। d बराबर होता है, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट डिविजिबल होता है द्विघात समीकरण का, b स्क्वायर माइनस 4 यही होता है। d का मान कितना है -3 का स्क्वायर है -4 इंटू a का मान कितना है 2 है और c का मान 5 है। 3 का -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा माइनस 5 गुणित 10 चौके 40 या 4 गुणित 8 पंचे 40 ये हो जाएगा -40। 9 में से -40 घटा देंगे कितना हो जाएगा -31। अच्छा, यहाँ से पता चलता है कि d का जो मान आया है वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब होता है वो 0 से छोटा। d का मान क्या है 0 से छोटा। d की जो वैल्यू है वो लेस है 0 यानी 0 से क्या है, अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? इसमें करते हैं एग्जिस्ट करना, तो हम कह सकते हैं जीरोज डज नॉट एग्जिस्ट सो इट कैन नॉट फाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। पहले का दूसरा क्या है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी वही काम करना है तो इसके पहले वाले में हम लोग किए हैं। सबसे पहले दिए गए समीकरण ये द्विघात समीकरण है, इसको हम किससे गुणा करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ क्या मिलेगा, तुलना करेंगे तो a बराबर 3 b हो जाएगा, b बराबर -4 करने अंडर 3 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है -4 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 है इंटू c कितना है 4 है। अब इसका स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 यानी 4 का स्क्वायर 16 और बड़ी में 3 दो बार होगा तो ये 3 हो जाएगा यानी 4 का 16 48 प्लस में आएगा ना तो स्क्वायर लगा है और माइनस 4 के 12 चौके 48 में से 48 घट जाएगा कितना आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर d का मान 0 आएगा तो क्या होगा मूल, इससे ये पता चलता है कि मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक व समान या बराबर ना, मूल वास्तविक व समान होंगे। यदि मूल वास्तविक और समान होंगे तो इसका मतलब ये अस्तित्व में है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पूछा है कि इसका मान ज्ञात करें अगर यह अस्तित्व में है। देखो मूल ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं या हम
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान, बात समझ आ रहा है। माइनस यहाँ पे दो मान लास्ट में हम अलग अलग कर लेंगे, फिलहाल अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस बी का मान कितना है, यहाँ है ना माइनस 4 अंडर रूट कितना है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, इसका मान पूरा यहाँ निकाले हैं ना 0 है अपान 2 इंटू a का मान 3 है, यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 और ये हो गया पूरा प्लस माइनस क्या 0, 3 दूनी पे 6 2 अभी मिल जाएगी। इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए 4 कड़ी में 3 बटे के 6 2 दूनी पे 4 2 क्या 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 कड़ी में 3 बटे के 3, ये क्या आएगा यहाँ ही बताइए, स्टॉप कर दो उसको। x बराबर 2 अंडर रूट 3/3 हो गया ना, क्योंकि द्विघात समीकरण का एक मूल अगर हमारा इतना है तो दूसरा मूल उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और क्या होंगे समान होंगे, तो लिख देंगे अतः समीकरण के मूल है ना 2 कड़ी में 3 बटे 3 कामा 2 कड़ी में 3 बटे 3 होंगे। 2 कड़ी में 3 बटे 3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 कड़ी में 3 बटे 3 है ना, ये मूल को अगर बदले तो इसका दूसरा रूप क्या होगा, इससे अंश और हर दोनों में कड़ी में 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 3 और बटे के ये कितना है 3 है और ये कितना है कड़ी में 3 तो ये रहेगा नहीं, ये 3 से क्या होगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3। हो सकता है कि आपके उत्तर में 2 बटे कड़ी में 3 दिया हो, अगर ये है तभी सही है, अगर ये है तभी सही है। दूसरा का दूसरा में क्या दिया हुआ है ax x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, यही है ना बच्चों। इसमें हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में जो दिया है कहा है कि मूल क्या है बराबर है, दो मूल बराबर हैं, तो यदि मूल बराबर होते हैं सबसे पहले यहाँ तो मान निकाल लिया जाए, ये a इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में तो हो जाएगा kx स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन गया ना। हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा, a का मान कितना मिलेगा, a बराबर k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। बच्चों कहा है कि मूल बराबर है तो लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, मूल क्या है, यदि मूल बराबर है तो d बराबर क्या होगा 0 होगा और d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। और यहाँ से साइड में इधर कर देते हैं, ध्यान दीजिए b का मान क्या है, यहाँ से देखकर बताइए माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k है इंटू c कितना है 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 6 से उठ के 24k बराबर 0। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, 4k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा k माइनस 4 छका 24 बराबर 0, सही है। यहाँ से ध्यान दीजिए 4k इंटू k माइनस 6 का गुणनफल 0 है, इसका मतलब यदि
है ना। ऐसे कर लेते हैं एक बार और 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाता है k माइनस 6 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाई दैट k बराबर अगर 0 हो तो k बराबर 0 ही रहेगा। यदि k माइनस 6 बराबर 0 हो तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 0 है और k बराबर क्या है 6 है, तो k के दो मान आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं। समीकरण को कौन सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से करके चेक किया जा सकता है, ठीक है ना। k बराबर 6